तो देखिए कि ये नोट है कि अगर हमारे पास एस एन और एस माइनस वन जो है, ये एस एन आ गया सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स और ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर ये चीज़ें हमें गिवन है और हमें nth टर्म निकालनी है एपी की, तो nth टर्म क्या होती है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये फॉर्मूला भी आपका किसी एक दो क्वेश्चंस में यूज होगा। ठीक है, तो आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं बच्चे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म्स ऑफ द एपी 9753। तो ये हमें एपी दी हुई है, हमने इसका सम निकालना है फर्स्ट 18 टर्म्स का। जब भी मैंने बोला 18th या 18 टर्म्स हो तो उसको हम क्या लेते हैं, एन। और अगर यहाँ पर जो चीज़ दी होती है उसको बोलते हैं लास्ट टर्म या ए एन। तो ये 18 टर्म्स दिया है तो एन कितना आ गया मेरा 18, ए आ गया, फर्स्ट टर्म कितना आ गया 9, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 9 इज इक्वल टू -2। तो ये तीन चीज़ें हमें गिवन है। और सम का फॉर्मूला क्या होता है एन टर्म्स के लिए, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d। तो देखो बच्चे सब कुछ दिया हुआ है, एन क्या है हमारे पास 18। तो यहाँ पर जो एन होता है सेम वही यहाँ होता है, सेम यहाँ पर भी होता है। तो ये आ जाएगा 18 अपॉन 2a कितना है 9, 2 इंटू 9 प्लस एन कितना है 18 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस d कितना है -2। तो ये आ जाएगा 2 1 2 2 9 18, यहाँ पर आ गया 9 9 2 18 और 18 माइनस 1 17, 17 इंटू -2 आ जाएगा -34 और 18 में से -34 किए तो आ गया -16, 16 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो 144 और ये नेगेटिव है तो साथ में आ जाएगा माइनस। तो इसका मतलब सम ऑफ जो फर्स्ट 18 टर्म्स ऑफ एन एपी दिस कितना है -144। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, हमने इसका सम निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए हमें कितना दिया है 5, डी कितना दिया है 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ठीक है, तो यही a2 माइनस a1 करो या a3 माइनस a2 करो तो वो 8 ही रहेगा। ये यहाँ पर जो दिया है मैंने आपको बोला था ये लास्ट टर्म होती है या an होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का हमने ले लिया डिफरेंस तो 8 ही आया, तो मतलब ये AP है। तो अब हमने क्या करना है, सम निकालना है। सम निकालने के लिए सबसे पहले मुझे n चाहिए, क्योंकि SN का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, हमारे पास जहाँ a भी है d भी है, ठीक है, लेकिन मेरे पास n नहीं है तो n निकालेंगे an का फॉर्मूला यूज करके। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। an कितना है 181, a कितना है 5, n नहीं पता और d कितना है 8। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमारा n आएगा 23। अब n हमारे पास आ चुका है तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP का फॉर्मूला लगा देंगे, SN इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस an। ठीक है, यहाँ पर आप वो भी ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं n अपॉन 2a प्लस an। ठीक है, अगर तो आपको ये फॉर्मूला भूल गया है तो आप इससे भी निकालोगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो n आप करेंगे 23/2, 5 प्लस 181, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2139। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP हुज nth टर्म इज 3n प्लस 7। nth टर्म हमें गिवन है तो हमें सम निकालना है फर्स्ट n टर्म्स का। अगेन फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है, उसके लिए मेरे पास a होना चाहिए, d होना चाहिए। ठीक है, तो n तो n ही रहेगा, तो an इतना है, a1 आ जाएगा, इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे 10, a2 आ जाएगा 13, a3 आ जाएगा 17। ठीक है, तो हमने 3 ही बड़े हैं, हमें तो वैसे 2 भी निकाल सकते हैं लेकिन 3 से हमें क्या पता चल जाएगा कि कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ये AP है। तो यहाँ से 13 माइनस 10 या 17 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस आ गया मेरा 3। तो अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP कितना आ जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला है, n तो n ही रहना है क्योंकि हमने n टर्म्स का निकालना है। a कितना है मेरे पास 10 और d कितना है 3, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा n अपॉन 2 3n प्लस 17। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। अगर आपको ध्यान हो तो हमने AP में बहुत ही क्वेश्चंस इस तरीके के किए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी सिमिलर है, सिर्फ वहां पर nth टर्म निकालते थे और यहाँ पर क्या निकालना है, हमने सम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 250 और 1000 के बीच में जो नंबर डिविजिबल बाय 3 हैं हम वो लिख लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के 2-3 लिख लो और लास्ट वाला लिख लो। तो ये सारे के सारे 3 डिजिट नंबर हैं बिटवीन 250 के आगे और 1000 के बीच में। ऑब्वियसली ये AP बनाएंगे क्योंकि सबके सब डिविजिबल बाय 3 हैं।
ए क्या है यहाँ 252, डी क्या है 255 माइनस 252, 3 आ जाएगा। और लास्ट टर्म यहाँ पर हमें गिवन है, मतलब हमने लिखी है 999। ठीक है, अब बेटा सम निकालना है। सम निकालने के लिए मेरे पास n होना जरूरी है, और n जब भी मुझे चाहिए होगा तो पहले इस फॉर्मूले से मैं n निकालूंगी। ठीक है, क्योंकि हमेशा अगर n गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में तो an दिया होगा, तो an की हेल्प से हम n निकाल लेंगे। तो लगाओ फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an आ गया ये, a आ गया ये, n माइनस 1 इंटू 3। तो 999 पहले 252 और ये खोल लो, ये आ जाएगा 3n माइनस 3। तो 252 माइनस 3 आ गया 249। 249 को इधर ले जाएंगे, आ जाएगा 750। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 750 डिवाइडेड बाई 3 250। तो अब हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। अब सीधा Sn में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। Sn का फॉर्मूला है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो n की जगह आ जाएगा 250/2, 2 इंटू a की वैल्यू 252 प्लस 250 माइनस 1 इंटू 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो यही हमने निकालना था कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 इज 156,375। दिस इज योर आंसर। देखिए ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप जब आप सैम्पल पेपर की बुक सॉल्व करोगे तो मोस्टली 70-80% आपको ये क्वेश्चन हर पेपर में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन हमने सेकंड एक्सरसाइज में भी किया था, जहां पर हमने an का फॉर्मूला यूज किया था। बिगिनिंग वाली टर्म का कैसा होता है और एंड से अगर टर्म्स लेते हैं तो कैसा होता है, उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, In an AP, the sum of the terms equidistant from the beginning and the end is always same and equal to the sum of the first and the last term. कहता है अगर AP में क्या करते हो आप, sum of terms लेते हो starting से या फिर sum of terms लेते हो last से। ठीक है, is always same, वो हमेशा ही same होंगे और equal होंगे। किसके बराबर होंगे, किसका सम लेंगे, किसका सम के बराबर, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर होंगे। ठीक है, मतलब अगर फर्स्ट टर्म a है और लास्ट टर्म an है तो a प्लस an ही आंसर आएगा। हम इसको करते हैं फिर आपको क्लियर होगा। AP कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। जैसे हमने वहां पर nth टर्म जो an टर्म लेनी होती थी, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म जब हमने लेनी है तो 3 लेनी है, तब लिखना है हमने a प्लस डी, a और a माइनस डी। जब 4 लेनी है तो क्या लिखना है, इसी तरीके से यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिंपली हम ले लेते हैं a1 a2 a3 सो ऑन अप टू an। हमारी एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस d है। तो अगर हम ले लेते हैं pth टर्म फ्रॉम बिगनिंग, कोई भी टर्म है pth टर्म है हमारी बिगनिंग से, तो उसको हम क्या लिखेंगे, AP जैसे an होता है ना, वैसे AP ले लिया। तो AP का क्या फॉर्मूला होगा, बिगनिंग है, बिगनिंग में क्या आएगी, फर्स्ट टर्म a1 प्लस p माइनस 1d। ओके, pth टर्म फ्रॉम द एंड, इसी तरीके से pth टर्म फ्रॉम द एंड लेंगे तो ये एंड वाला क्या होता है, an। ठीक है, यही होता है ना, क्या होता है इसका फॉर्मूला एंड से जब लेते हैं, मैंने बताया था ना AP में, लास्ट टर्म माइनस बाकी सेम। ठीक है, ये चीज सेम रहती है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, नंबर भी सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ क्या डिफरेंस रहता है, बिगिनिंग से लेते हैं तो यहाँ फर्स्ट टर्म और प्लस आता है, जब एंड से लेते हैं तो यहाँ लास्ट टर्म और यहाँ माइनस आता है। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में जब आप ये वाली टर्म बिगिनिंग से लोगे और एंड से लोगे और दोनों को प्लस करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो देखिए pth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग लिख दिया, इसका फॉर्मूला a1 प्लस p माइनस 1d प्लस एंड वाला भी फॉर्मूला लिख दिया an माइनस p माइनस 1d। खोल दो इसको, a1 ये आ जाएगा pd माइनस d प्लस an माइनस pd प्लस d। ये प्लस d माइनस d कैंसिल, माइनस pd प्लस pd कैंसिल, क्या बचा a1 प्लस an। यही वो बोल रहा था कि अगर मैं सम लेती हूँ AP का फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द एंड और दोनों को ऐड करूंगी तो मेरा जो आंसर आएगा वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 3, फर्स्ट टर्म 3 है, मतलब a1 इज इक्वल टू 3 है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। ओके, तो यहाँ पर बेटा पहले हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक AP है, a1 a2 a3 a4 कोई AP है जिसका कॉमन डिफरेंस d है। तो हमें यहाँ गिवन है कि a1 हमारा कितना है, 3 है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स,
पहली 5 टर्म्स को हम सम लेते हैं, पहली 5 टर्म्स को हम प्लस करते हैं, वो किसके बराबर होगी, इक्वल टू किसके होगी, 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। किसके सम के बराबर, इन 5 की अगली 5 टर्म्स का। तो 5 के बाद क्या आएगा, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया, फिर उसने क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स का हमने सम निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कंडीशन आ गई मेरे पास। ये 4 को मैं लेके जा सकती हूँ इधर, यहाँ आ गया 4 और ये आ गया ऐसे। अब क्या कर दो, ऐड कर दो A1 से लेके A5 तक, मतलब ऐड कर दो A1, A2, A3, A4, A5 बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये मैथ्स है, तो मैंने बोला था कि यहाँ पर आप एक साइड कुछ भी नहीं कर सकते हैं, या तो आपको दोनों साइड करना पड़ेगा या एक साइड प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो वही चीज है, यहाँ पर हम प्लस माइनस करेंगे तो वो माइनस वाली इधर चला जा सकती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ 4 था तो मैंने एक बार और A1 को भी ऐड कर दिया, A2 को भी कर दिया, 3 को भी कर दिया, 4 को भी कर दिया, 5 को भी कर दिया, तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, A1 से लेके A10 तक हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, अगर 5 को 5 लिखो तो इसका क्या मतलब हुआ कि सम ऑफ 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स, और इसका क्या मतलब हुआ, सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। S5 का क्या मतलब होता है, पहली 5 एपीज का सम, और S10 का क्या मतलब हो गया, पहली 10 जो है हमारी टर्म्स उनका सम। ठीक है, अब 5 का 5 रहा, यहाँ पर क्या था हमारे पास S5 का फॉर्मूला लग जाएगा 5/2 2a हमारा 3 था, प्लस 5 - 1 d। ठीक है, क्योंकि d हमारे पास नहीं पता, यहाँ S10 का फॉर्मूला लग जाएगा सिमिलरली 10/2 2 × 3 प्लस 10 - 1 d। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 1 2 2 5 10, ऐसे कर लेंगे 2 1 2 2 5 10। ठीक है, और ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बचा 5/2, यहाँ आ जाएगा 6 और अंदर आ जाएगा 4d। सिमिलरली यहाँ 6 प्लस 9d। ठीक है, तो ये 2 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d मेरा आ जाएगा -9। अब अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में उसने बोला था कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकालना है मतलब S20 निकालना है हमने। तो लगा दो S20 का फॉर्मूला, हमारे पास a भी आ गया, d भी आ गया, n भी आ गया, तो आ जाएगा 20/2 2a प्लस n - 1 20 - 1 19 इंटू d। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1650। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करना है हमने इसको, तो ये इक्वल टू 148 के। ठीक है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गिवन सीरीज जो है वो AP में है। ठीक है, AP में है क्यों, क्योंकि 6 - 1 कितना आएगा 5, 11 - 6 कितना आएगा 5, तो ये AP में है। AP में है, फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म इसकी 1 है और कॉमन डिफरेंस है 5। लेट कर लेते हैं कि n नंबर ऑफ टर्म्स है, हमें लास्ट टर्म गिवन है ना यहाँ पर, तो हम कर लेते हैं लेट n नंबर ऑफ टर्म्स है। और ये हमें क्या दिया हुआ है कि सबका सम जो है वो 148 है, मतलब SN जो है वो 148 है। और SN का यहाँ फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। देखो बेटा, अगर कॉमास में होता ना फिर हम SN नहीं ले सकते थे। यहाँ पर क्या दिया है, प्लस दिया है। प्लस क्या मतलब, सम ऑफ सारी टर्म्स कितनी है 148। तो अगर हम ले लेते हैं कि n नंबर ऑफ टर्म्स है तो SN कितना आ गया 148। अब यहाँ से n की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। SN का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a, a कितना है यहाँ 1 प्लस n - 1 d कितना है 5 इज इक्वल टू 148। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको ये फैक्टर्स बनाने में दिक्कत आती है कहीं पर भी, तो मैंने आपको 3 मेथड करवाए थे। उसमें एक था हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर और एक था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज द बेस्ट मेथड। तो n है यहाँ पर, क्या फॉर्मूला था उसका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो यहाँ पर a देखिए, a क्या है 5, b क्या है -3 और c क्या है -296। क्यों, क्योंकि हमारी जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको इसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, तो a आ गया 5, b आ गया -3 और c आ गया -296। तो अब हम यहाँ पर ये वैल्यूज जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर बेटा मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ -b था तो b भी मेरा -3 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -b², 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर -4ac था तो 4 माइनस का था और c भी माइनस का था, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया और नीचे 2a आ जाएगा, 2 × 5 था a। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 ± 77/10।
तो 3 एक बार आएगा +77/10 और एक बार आएगा 3 - 77/10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8, क्योंकि 80/10 ये आ जाएगा -74/10, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम यहाँ n निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे हैं, और वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, वो सिंपल कोई नेचुरल नंबर ही होगा। तो n यहाँ पर 8 एक्सेप्टेबल है और इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब हमने क्या निकालनी थी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो x हमारा क्या था, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, an। तो an हमारी x थी, तो an का फॉर्मूला लगा दो, a + n - 1d इक्वल टू x। a कितना था 1, d कितना था 5, और n हमारा कितना आ चुका है 8। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा मेरा 36। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए बेटा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 2। अगेन a1 2 है एंड द लास्ट टर्म इज 50, an 50 है। द सम ऑफ दीज टर्म्स इज 442। Sn भी दिया है 442। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है Sn = n/2। यहाँ ये Sn भी दिया है मुझे, कितना है 442। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे जब फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, n की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास 17। अब n की वैल्यू आ जाएगी तो an में an का फॉर्मूला यूज करो, an = a + n - 1d। an कितना है 50, a कितना है 2 और n कितना आ गया 17 और d का d रहा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा d = 3। तो ऐसे ही हमने पहले ये फॉर्मूला यूज किया, फिर ये मैंने बोला आपको इस एक्सरसाइज में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये दोनों फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, आपके सम वाले भी और ये nth टर्म वाला भी। आपने सम वाले 2 फॉर्मूले हैं, इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो n/2 2a + n - 1d। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको nth टर्म की फॉर्म में भी आ सकता है और सम की फॉर्म में भी आ सकता है, और ये भी आपको सैम्पल पेपर्स में बड़ी जगह पर ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, सॉरी देखिए क्वेश्चन में क्या है, इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP इज सेम एज द सम ऑफ इट्स n टर्म्स, मतलब अगर SM = Sn है, यही बोल रहा है वो, शो दैट द सम ऑफ इट्स m + n टर्म इज 0। देखो अगर SM और Sn दोनों सेम है तो उनको जब हम प्लस करेंगे तो क्या बोल रहा है, जो सम आएगा इसका S of m + n, तो उसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो SM के फॉर्मूले में या Sn के फॉर्मूले में हमारे पास A और D यूज होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि A जो हमारी फर्स्ट टर्म है और D हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो SM का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो अगर Sn होता है ना, फॉर्मूला आता है n/2 2a + n - 1d, जो यहाँ पर होता है वही यहाँ आता है, वही यहाँ आता है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो सिमिलरली SM का क्या हो जाएगा, m/2 2a + m - 1d। तो मेरे पास ये आगे 2 इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि अगर SM = Sn है तो लगा लो फॉर्मूला, इसका भी लगा लिया, इसका भी लगा लिया। ठीक है, इसको ओपन कर दो, ये क्या आ जाएगा 2am / 2 और 2 इधर डिवाइडेड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी ये n/2 इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये am है और ये an है, तो am और an को एक साइड ले आएंगे और ये n² - nd/2 और ये m² - m/2d इसको इधर ले जाएंगे। a कॉमन ले लो, m - n। अब देखो इसको ओपन कर लो, ये आ जाएगा n² - n - m² + m और बाहर d / 2। अब देखो इसको इकट्ठा कर लो, n² - m² को इधर, या इधर आ जाएगा -m, ये +m d। यहाँ पर ये बन रहा है a² - b², तो इसको मैं लिख सकती हूँ a - b a + b। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखो बेटा यहाँ पर m - n है, तो यहाँ पर भी m - n है। अगर यहाँ पर भी मैं m - n बना लूँ तो उसको बाहर निकाल के सब कैंसिल आउट हो सकते हैं आराम से। अब यहाँ n - m है, तो अगर मुझे m - m बनाना है तो मुझे यहाँ बाहर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे मैंने ये वाला स्टेप पहले सेम लिख लिया है। अब मुझे इसको क्या बनाना है, m - n, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पर भी बना लेती हूँ m - n, तो ये बाहर मुझे माइनस जो है वो कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब माइनस मैंने ले लिया, अब मैं इस ब्रैकेट के बाहर m - n निकालूंगी, तो इस टर्म में से m - n निकालूंगी तो अंदर क्या बचा, ये माइनस और ये m + n, और इस टर्म में क्या बचा, ये पूरे का पूरा बाहर आ गया +1 / 2d। अब ये m - n और m - 1 आराम से कैंसिल आउट हो गए और a मेरा क्या आ गया,
-m-n + 1d डिवाइडेड बाय 2। और इसको अगर सीक्वेंस में लिखें, पहले पॉजिटिव टर्म फिर नेगेटिव, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 - m-n/2d। अब उसने क्या बोला था, s ऑफ m + n निकालना है हमने, ठीक है। तो s ऑफ, जब यहाँ पर n आता तो n/2 जो भी यहाँ पर होगा ना नीचे, तो वो सेम चीज यहाँ भी आएगी और यहाँ पर भी दैट थिंग -1 आएगा। तो s ऑफ m + n कितना आ जाएगा, m + n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2a + m + n - 1d, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2a, a की वैल्यू ये थी मेरी, ये डाल दो यहाँ पर 1 - m - 1/2d, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस एज इट इज, और ये m + n - 1d। ओपन कर दो, ये आ जाएगा 1 - m - n, d बाहर कॉमन ले लो, ये प्लस m + n - 1d बाहर आ गया। तो ये देखो +1 - 1 कैंसिल, -m + m कैंसिल, -n + n कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0। दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव कि अगर sm और sn बराबर है तो उनका जब मैं इकट्ठा सम लूंगी तो उसका आंसर मेरा क्या आएगा, 0। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी शायद आपके एनसीईआरटी में भी होगा ये क्वेश्चन। द सम ऑफ n, 2n and 3n terms of an AP are S1, S2 and S3 respectively. Prove that S3 is equal to 3 times S2 minus S1. तो क्या कह रहा है, सम ऑफ n, 2n and 3n terms of an AP, ठीक है। मतलब S1 जो है आपका जब आप S1 का फॉर्मूला लगाओगे तो वहाँ आप n की जगह n यूज़ करोगे, जब S2 का फॉर्मूला लगाओगे तो n की जगह 2n यूज़ करोगे, और जब S3 का फॉर्मूला लगाओगे तो n की जगह 3n यूज़ करोगे आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा S1 कितना आ जाएगा, n/2 2a + n - 1d, ठीक है। S1 का फॉर्मूला हमने लगा दिया। सिमिलरली जब S2 का लगेगा तो क्या आ जाएगा, S2 में उसने क्या बोला है, 2n टर्म्स हैं, तो 2n डिवाइडेड बाय 2 2a + 2n - 1d, और S3 कितना आ जाएगा, 3n/2 2a + 3n - 1d। अब हमने क्या निकालना है क्वेश्चन में, देखिए ये है, प्रूव हमने करना है कि S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स S2 माइनस S1। तो हम ये ले लेते हैं पहले कि S2 माइनस S1, तो ये आ जाएगा मेरा S2 माइनस S1। तो S2 की वैल्यू लिख दी, माइनस S1 की वैल्यू लिख दी। तो यहाँ पर देखो n/2 है, यहाँ 2n/2 है, तो इसको मैं कैंसिल आउट नहीं करूंगी, ये 2 को अंदर जाने दो, n/2 बाहर ही रहने दो, ये 2 जाएगा अंदर, तो आ जाएगा 4a प्लस इसको भी मिलेगा 4n, इसको भी मिलेगा -2 और d, और ये ऐसे। अब ये n/2 को ले लो कॉमन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ का 4a आ जाएगा और यहाँ का -2a आ जाएगा। सिमिलरली n/2 इस टर्म के साथ भी है और इनके साथ d भी है कॉमन, तो n/2 और d इनको साथ कॉमन ले लो, यहाँ क्या आ जाएगा 4n -2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा -n और +1, ठीक है। तो अब इसको कर लो सॉल्व, ये आ जाएगा n/2, 4a में से 2a गए, यहाँ आ गया 2a, ये n/2d एज इट इज रहा, 4n -n 3n, और -2 + 1 -1। तो यहाँ पर मेरे पास अब क्या आ जाएगा, n/2 2a + 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास। अब हमने क्या करना है, मेरा ऑलमोस्ट निकल चुका है क्वेश्चन, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स को किसके साथ कर दो, 3 के साथ। तो यहाँ आ जाएगा 3s2 माइनस s1, और यहाँ आ जाएगा 3n/2 2a + 3n - 1d, एंड दिस इज नथिंग, ये हमारा क्या है, s3 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 3s2 माइनस s1 इज इक्वल टू s3, या s3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स s2 माइनस s1। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ कंट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, ठीक है। एक कंट्रैक्ट था जिसमें कंस्ट्रक्शन जॉब में उसने स्पेसिफाई किया था कुछ पेनल्टी, अगर कुछ जो काम है वो पर्टिकुलर डेट के आगे जाता है, डिले हो जाता है, तो उसने कुछ स्पेसिफाई किया था। मतलब अगर पहले दिन एक दिन लगता है उसको, फॉर द फर्स्ट डे जो पेनल्टी थी वो 200 रुपया था, सेकेंड डे के लिए 250 था, थर्ड डे के लिए 300 था, एटसेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। तो हर अगले दिन की जो पेनल्टी थी वो पिछले दिन से 50 रुपये बढ़ जाती थी।
हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने कितनी मनी एज ए पेनल्टी दी होगी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, अगर उसने 30 डेज अपना जो वर्क है तो डिले किया है। तो बेटा यहाँ पर आप देखो, अगर तो सीधा सीधा आपकी एपी बन रही है फर्स्ट डे के लिए 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, ऐसे ऐसे, और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। ठीक है, देखो ये ऐसी आपकी सीरीज बन रही है। इसमें ए कितना आ जाएगा हमारा 200, डी कितना आ जाएगा 250 माइनस 250, और नंबर ऑफ डेज हमें दिए हुए हैं तो एन दिया हुआ है हमें 30। हमें क्या निकालना है कि उसने अगर 30 दिन कम काम किया है, 30 दिन लेट काम किया है, तो मतलब सम ऑफ पूरे 30 डेज की पेनल्टी पड़ेगी ना उसको। तो क्या निकालना है हमने, S30 हमने फाइंड आउट करना है। तो SN का फॉर्मूला हमारे पास रहता है n/2 2a + n-1d। n हमारे पास है 30, तो यहाँ पर डाल दो 30/2, 2 इंटू a आ जाएगा 200 + 30 - 1 इंटू 50। तो यहाँ 2 1 2, 2 15 30, यहाँ 400, यहाँ 29 इंटू 50, 29 इंटू 50 1450, और 1450 + 400 आ जाएगा हमारा 1850, और 1850 इंटू 15 हमारा आ जाएगा 27750। ये रफ वर्क आप कर सकते हैं, मैंने रफ वर्क में किया है। तो S30 कितना आ गया मेरा 27750। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्टर ने 30 डेज डिले किया है अपना काम, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, इतनी पेनल्टी उसको भरनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए, ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। स्कूल वालों ने तय किया कि जो 700 रुपया है उन्होंने बच्चों में बांटना है, कैश प्राइज देनी है। कितने बच्चों को, 7 बच्चों को 700 रुपया देना है। ठीक है, उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस थी। ठीक है, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। लेकिन क्या होगा अगर जैसे पहले बच्चे को उन्होंने 100 रुपया दिया है, तो दूसरे को कितना देंगे, 80 रुपीज देंगे, तीसरे को कितना देंगे, 60 रुपीज देंगे। ये मैं ऐसे फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। मतलब हर बच्चे का जो प्राइस है वो कितना 20 रुपीज कम होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो बताइए वैल्यूज कितनी होंगी। तो देखो बेटा यहाँ क्या दिया है, सम ऑफ 700 रुपीज, मतलब कितने बच्चों में दिया है 7, तो मतलब S7 हमें दिया है 700 रुपए। N कितना है यहाँ, ये N होता है 7 आ गया। अगर हम ले लें फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है A, तो उसने बोला है दूसरे बच्चे को कितने कम मिलेंगे, जो फर्स्ट टर्म है उससे 20 कम मिलेंगे। थर्ड कितनी होगी, थर्ड को सेकंड में से भी 20 कम मिलेंगे, मतलब A - 40। तो अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A - 20 - A कैंसिल, तो D आ गया मेरा -20। ठीक है, तो यहाँ से भी देखोगे अगर 20 रुपीज 20 लेस है ना, तो लेस है तो नेगेटिव आएगा। सीधा आपने 20 नहीं लिख देना है यहाँ पर कि 20 देखा तो D 20 लिख दिया, उससे आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग आएगा। ठीक है बच्चे, तो या तो यहाँ लेस देख लीजिएगा या सिंपली यहाँ से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या निकालना है हमने, SN का हमारे पास ये फॉर्मूला है। SN मतलब S7, 7 बच्चों की बात हुई है, तो 700 7/2 2A हमें नहीं पता, बाकी सारी चीजें पता है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज डाल देंगे अब। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2A + -120, तो ये आ जाएगा, इधर ले जाओ इसको, ये आ जाएगा 2/7, 700 700 आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2A - 120। आप यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, अगर नहीं लेना इसको 120 को इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, आ जाएगा 320। तो A कितना आ जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 2, तो A आ गया मेरा 160। इसका मतलब जो फर्स्ट प्राइस हमने दिया है, पहले बच्चे को जो फर्स्ट प्राइज मिला है उसको मिला है 160, सेकंड बच्चे को इससे 20 रुपए कम मिले थे तो 160 - 20 140, तीसरे बच्चे को इससे भी 20 रुपए कम मिले थे तो 120। सिमिलरली फोर्थ बच्चे को कितने मिलेंगे 100, फिफ्थ बच्चे को कितने मिलेंगे 80, सिक्स्थ बच्चे को कितने मिलेंगे 60, और जो सेवन्थ बच्चा था उसको कितने मिलेंगे 40 रुपीज। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कंसेप्ट स्टेटमेंट का क्लियर होगा तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। स्पाइरल तो आपने देखा ही होगा, स्पाइरल बाइंडिंग हम करवाते हैं, या पेन में भी कई बार स्प्रिंग होता है स्पाइरल टाइप्स। ठीक है, विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट A एंड B। ठीक है, सेंटर उसके कभी जैसे ये A पे था तो ये सेमी सर्कल हुआ, फिर इसका B पे हुआ तो ये सेमी सर्कल हुआ। ठीक है, ऐसे ही फिर ये सेमी सर्कल हो, तो ऐसे कर करके उसके सेमी सर्कल्स बनते गए। A एंड B स्टार्टिंग विथ सेंटर एट A ऑफ रेडियाई। जो पहला था उसका रेडियाई कितना था 0.5 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का था 1.0 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर।
What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो बोलते हैं लेंथ क्या होगी अगर ये स्पाइरल जो है 13 सेमी सर्कल्स का बना होगा। तो पाई हमने यहाँ यूज करना है 22/7। तो सबसे पहले तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल आपको पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। तो ये पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज πr। अब लेंथ 1 जो है फर्स्ट सेमी सर्कल की वो क्या आ जाएगी फिर πr1। πr1 कितना दिया है 0.5। 0.5 को मैं लिख सकती हूँ 5/10 पाई, तो ये आ जाएगा π/2 सेंटीमीटर। सिमिलरली L2 की कितनी आ जाएगी πr2। r2 कितना दिया है 1, तो ये आ जाएगी पाई सेंटीमीटर। L3 की आ जाएगी πr3। r3 कितना दिया है 1.5, तो 15/10, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3π/2। L4 कितना आ जाएगा पाई इंटू 2, तो 2π। तो ये मेरे पास जो है ये एपी हमारी बनेगी। यहाँ से फर्स्ट टर्म मेरे पास है π/2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, पाई माइनस π/2, तो दिस इज 2π माइनस π/2 एंड दिस इज भी π/2। और n कितना दिया है उसने हमें 13 हमारे पास सेमी सर्कल्स है। तो हमने क्या निकालना है सबका सम निकालना है। तो S13 हमने निकालना है। तो लगा लो फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1 d। तो n क्या है यहाँ पर 13, यहाँ पर n लिखेंगे हम, ठीक है। 13/2 2a कितना है हमारा π/2 प्लस 13 - 1 d भी कितना है π/2। 2 कैंसिल, 13 - 1 12/2, तो ये 6 आ जाएगा। 6π + π 7π, 2 तो कैंसिल हो चुका था, ठीक है। तो ये 13/2 इंटू 7 और पाई उसने बोला है 22/7 लेना है। तो 2 1 = 2, 2 11 = 22, 7 7 कैंसिल, 13 इंटू 11 आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। तो बेटा दिस वॉज योर ऑल अबाउट एपी में था ये सब। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। सिर्फ 3 या 4 फॉर्मूले हैं हार्डली जिसके बेसिस पे पूरी एपी सॉल्व है। और एग्जाम में भी अगर आपको आती है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई क्वेश्चन इसका स्किप करना चाहिए। सिर्फ बेसिक जो है आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ गिवन है। मैंने फिर से बोल दिया कि अगर हमें लास्ट में टर्म लिखी हुई है एपी के तो वो हमारी nth टर्म होती है या लास्ट टर्म बोलते हैं उसको। और अगर लिखा है 18th टर्म निकालो 17th टर्म निकालो तो दैट इज ओवर n, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद सम हमने निकालना है। तो सम के भी 2 फॉर्मूले हैं। अगर a और d दिया है तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज होना है। और अगर हमें a और d नहीं दिया a और लास्ट टर्म nth टर्म दी है तो हम सिंपली n/2 a + an वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब आपने इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके। कोई भी डाउट या क्वेरी होती है आई एम देयर फॉर योर हेल्प। ओके बेटा, थैंक यू।